ये नहीं कि जस्ट स्टार्ट किया और दोनों पैर ऊपर रख दिया। अगर ऐसा ट्राई करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन जब बात आएगी ट्रैफिक वाले रोड पे चलाने की तो फिर आपको दिक्कत होगी। ट्रैफिक में पैर ऊपर रख के चलाने में दिक्कत होता है। प्रैक्टिकली मैंने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करके बताऊंगी कि किस तरह से ट्रैफिक में पैर ऊपर रख के आप चला सकते हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आज का ये वीडियो इस टॉपिक पे है कि कैसे पैर ऊपर रख के स्कूटी चलाए बहुत ईजीली। मैंने इस टॉपिक पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ बिगनर के लिए था। जब वो स्कूटी चलाना सीखते हैं तो पहली बार पैर ऊपर कैसे रखें। मैं इस वीडियो में दोनों टॉपिक कवर करूंगी। अगर आप बिगनर है तो पहली बार पैर ऊपर कैसे रखें, और अगर आप एक्सपीरियंस राइडर हो गए हो, मतलब आप चलाने लग गए हो, अच्छे से आप ट्रैफिक में चला लेते हो, लेकिन ट्रैफिक में आपको पैर ऊपर रख के चलाने में दिक्कत हो रही है, तो उस पर भी मैं आपको टिप्स दूंगी कि किस तरह से आप पैर ऊपर रख के ट्रैफिक में चलाएं। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल होगा। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि अगर आप बिगिनर है, स्कूटी चलाना सीख रहे हैं, तो आपको पैर ऊपर कब रखना चाहिए और कैसे रखना चाहिए। आप मेरा पहले वाला वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया है। मैं इस वीडियो में भी कवर करती हूँ, लेकिन ज़्यादा डिटेल में आपको उस वीडियो में मिलेगा। अगर आप स्कूटी चलाना सीख रहे हो तो शुरुआत में आपको बिल्कुल कोशिश नहीं करना है पैर ऊपर रख के चलाने का। आपको पैर हवा में रख के चलाना है। जब आपका बैलेंस बनने लगे और अप्रॉक्स 1 किलोमीटर आप पैर हवा में रख के स्कूटी को स्ट्रेट चला पा रहे हो, तभी आपको कोशिश करना है कि आप पैर ऊपर रखने का ट्राई करो। अगर आप उससे पहले ट्राई करोगे तो आपके अंदर डर बैठ जाएगा, और उस डर की वजह से फिर आप स्कूटी आगे चलाना नहीं सीख पाओगे। इसलिए ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको पैर ऊपर तभी रखने की कोशिश करना है जब आप 1 किलोमीटर स्ट्रेट स्कूटी चला पा रहे हो पैर हवा में रख के। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जब आप चला पा रहे हो स्ट्रेट, उसके बाद पैर ऊपर रखना कैसे, उसका सही तरीका क्या होता है। जब आप स्कूटी स्ट्रेट कहने का मतलब है कि आपका ये हैंडल हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए। इस तरह से अगर आप स्कूटी स्ट्रेट 1 किलोमीटर तक चला पा रहे हो, क्योंकि जब आप सीखोगे शुरुआत में आपको टर्न लेने में या फिर थोड़ा सा लेफ़्ट राइट होके चलने में दिक्कत होगा। इसलिए मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर आप स्ट्रेट स्कूटी 1 किलोमीटर तक चला पा रहे हो, मैं टर्निंग का या फिर लेफ़्ट और राइट करके चलाने का बात नहीं कर रही हूँ, तो फिर आप पैर ऊपर रखने का ट्राई कर सकते हो। लेकिन वो आपको तब ट्राई करना होगा जब आप स्कूटी स्टार्ट करें और स्टार्ट करके थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। ये नहीं कि जस्ट स्टार्ट किया और दोनों पैर ऊपर रख दिया। अगर ऐसा ट्राई करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। इसका यही तरीका होता है कि आप स्कूटी स्टार्ट करें, लगभग उसको 20 के स्पीड पे आने दें। 15 से 20 के स्पीड पे आके जब स्कूटी स्टेबल हो जाए तब आपको दोनों पैर ऊपर रखने का ट्राई करना है, और आपको इस तरह से रखना है कि दोनों पैर साथ में ऊपर रखें। ऐसा नहीं कि आप एक पैर पहले ऊपर रखें फिर दूसरा पैर ऊपर रखें, और बहुत हल्के से ऊपर रखना है कि आपके स्कूटी को भी उतना फील ना हो कि आपने कुछ किया है। जैसा चल रहा था वैसे ही वो चलेगा, उसका बैलेंस बन चुका है, क्योंकि आपको इतना समझ में आ गया है कि स्कूटी का बैलेंस कैसे बनाना है। अगर वो समझ में आ गया और आप स्ट्रेट चला पा रहे हो, तो फिर आपको थोड़ा सा स्कूटी स्टार्ट करना है, 20 के स्पीड पे आना है, स्टेबल होना है और दोनों पैर ऊपर रखने का ट्राई करना है। जैसे ही आप दोनों पैर साथ में ऊपर रखोगे, आपके दिमाग में तो टेंशन रहेगा कि मैंने पैर ऊपर रख दिया, अब स्कूटी गिर तो ना जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उस दिमाग के टेंशन को हटा दीजिएगा और बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पैर ऊपर रख के थोड़ा सा दूर चलाइएगा, फिर पैर हवा में कर लीजिएगा, फिर ट्राई कीजिएगा पैर ऊपर रखने का। ऐसे आप 2 से 4 बार करोगे तो आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप पैर ऊपर रख के खाली रोड पे चला पाओगे। लेकिन जब बात आएगी ट्रैफिक वाले रोड पे चलाने की तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि ट्रैफिक वाले रोड पे कैसे पैर ऊपर रख के चलाएं। मैंने अपने बहुत सारे वीडियो पे आप लोगों को सजेस्ट किया है कि ट्रैफिक में स्कूटी कैसे चलाएं पहली बार, या फिर अगर आप बिगनर हो ट्रैफिक में स्कूटी चला रहे हो तो किन बातों का ध्यान रखें। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, उसी में से मैंने ये कमेंट्स देखा कि ट्रैफिक में पैर ऊपर रख के चलाने में दिक्कत होता है। प्रैक्टिकली मैंने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है, तो मैं आपको
अपने एक्सपीरियंस शेयर करके बताऊंगी कि किस तरह से ट्रैफिक में पैर ऊपर रख के आप चला सकते हो। सबसे पहले जब आपको सीखे हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, 2 से 4 महीना हो रहा है और आप ट्रैफिक में निकलने लगे हो, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ऐसा कॉन्फिडेंस बनाए रखें और स्कूटी अपना रोज़ निकालें। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बस स्कूटी चलाने में यही चीज़ है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना डर ख़त्म हो जाएगा और आप उतना अच्छा चलाने लग जाओगे। लेकिन जब बात आती है ट्रैफिक पे चलाने की तो हमारा पैर अपने आप नीचे चला जाता है, हम हवा में रख के चलाने लगते हैं। इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आप बहुत देर हवा में रख के पैर चला रहे हो स्कूटी तो आपके पैर में दर्द होने लगता है। तो अब आप पैर ऊपर रख के कैसे चलाएं? जब कम ट्रैफिक रहे तो आप कोशिश करें कि दूसरी गाड़ियों से डिस्टेंस बना के चलें। जब आप दूसरी गाड़ियों से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस बना के चलोगे तो फिर आप ट्रैफिक में भी पैर ऊपर रख के चला पाओगे, क्योंकि आपके पास डिस्टेंस होगा कि कुछ भी हो तो आप अपने स्कूटी को कंट्रोल कर पाओगे और उतना टाइम होगा कि आप फिर से पैर हवा में कर पाओगे। तो सबसे पहला रूल यही है कि आप कोशिश करें दूसरी गाड़ियों से डिस्टेंस बना के रखें, जिसकी वजह से आप पैर स्कूटी के ऊपर रख के आप आराम से चला पाओगे। अगर आप दूसरी गाड़ियों से सट के चलोगे तो आप कभी भी शुरुआत में पैर ऊपर रख के नहीं चला पाओगे, उसके लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होता है और मुझे अभी भी इस चीज़ में दिक्कत आती है। तो मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैं ऐसा ही करती हूँ। जब मैं ट्रैफिक में चलती हूँ मैं दूसरी गाड़ियों से डिस्टेंस बना के रखती हूँ, जिसकी वजह से ट्रैफिक में भी मैं धीरे धीरे पैर ऊपर रख के आराम से चला लेती हूँ। ये रूल आप तभी अपना सकते हो जब सारी गाड़ियाँ धीरे धीरे स्पीड में आगे बढ़ रही है। जहाँ पे ट्रैफिक जाम हो गया है वहाँ पे ये रूल बिल्कुल अप्लाई ना करें। आप आराम से पैर नीचे रख के धीरे धीरे स्कूटी को आगे बढ़ा ले पैर के हेल्प से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सपीरियंस लोग भी वहाँ पे ऐसा ही करते हैं। तो अगर आप इस पैर ऊपर रख के लगातार नहीं चला पा रहे हो तो आपको 2-4 चीज़ ध्यान रखना चाहिए। जब भी टर्निंग आए या फिर जब भी आपको, अगर आप लेफ़्ट लेन में चल रहे हो आपको राइट लेन में जाना है, या राइट लेन में चल रहे हो लेफ़्ट लेन में आना है, ऐसा कुछ करते समय आप हमेशा अपने पैर को नीचे रख ले। जब भी आपको 4-5 ही महीना हो रहा है स्कूटी चलाए हुए और आपको डर लगता है पैर ऊपर रख के कंटिन्यूसली चलाने में, तो ये 2-4 जगह है जहाँ आप अपने पैर को नीचे रख के चला सकते हो। जब आप टर्निंग ले रहे हो, जब आप रोड का साइड चेंज कर रहे हो, जब आप यू टर्न ले रहे हो, क्योंकि ये सब जगह है ना, अगर आप पैर ऊपर रख के चलाने का कोशिश करोगे, हीरो बनोगे, तो हो सकता है गिर जाओ और फिर आपके अंदर थोड़ा सा डर बैठ जाए। तो ये सब चीज़ को आप ध्यान रख सकते हो। अदरवाइज़ जब भी थोड़ा सा कम ट्रैफिक हो या फिर अच्छा खासा रोड में जगह हो, तेज़ स्पीड में गाड़ी चल रही हो, तो आप पैर आराम से ऊपर रख के चला सकते हो। लेकिन बहुत बार क्या होता है ना कि हम बहुत देर तक पैर ऊपर रख के, ऐसा मतलब हमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, हम नया नया रोड पे चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा देर तक पैर ऊपर रख के नहीं चला पाते, अंदर से घबराहट होने लगता है, डर लगने लगता है कि अब स्कूटी गिरेगा, अब स्कूटी गिरेगा। ऐसा फीलिंग जैसे ही आपके अंदर आने लगे, आप थोड़ी देर के लिए पैर नीचे रख के हवा में रख के थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद फिर से आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और फिर आप पैर ऊपर रख के फिर से वैसे ही चलाने लगे। ये भी एक तरीका होता है आपके अंदर के मतलब पॉजिटिवनेस को बूस्ट करने का। इससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ आप पैर ऊपर रख के चला पा रहे हो ट्रैफिक में। ये जो प्रॉब्लम है ये मैंने भी प्रैक्टिकली फेस किया है। जब मैं स्कूटी लेके रोड पे निकलती थी, अपने ऑफिस जाती थी, तो 2-3 दिन ऐसा हुआ है कि मेरा ऑफिस जो है मेरे घर से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर है। मैंने पैर हवा में रख के स्कूटी मतलब 1-1.5 किलोमीटर लगातार चलाया है, लेकिन फिर मैंने सोचा ऐसा तो नहीं चलेगा क्योंकि मेरे पैर में दर्द हो जा रहा था। फिर मैंने ये चीज़ ट्राई किया कि मैं थोड़ा दूर पैर ऊपर रख के चलाती थी, जहाँ पे भी रोड पूरा खाली मिलता था और जहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा मिलता था मैं पैर हवा में कर लेती थी। तो थोड़ा सा ये वर्कआउट करने लगा मेरे लिए कि चलो कुछ दिन मेरे पैर को आराम मिल जाता है। धीरे धीरे 2-4 दिन बीतते बीतते मैंने इस चीज़ को बढ़ाया कि मैं पैर ऊपर रख के अब ज़्यादा चलाऊँ। तो थोड़ा जहाँ पे और ट्रैफिक आने लगा, जहाँ पे लेकिन मेरे गाड़ी और दूसरी गाड़ी में डिस्टेंस होता था, मैं पैर ऊपर रख के चलाने लग गई। तो इस तरह से धीरे धीरे मैंने एक एक स्टेप लिया और लगभग 15 से 20 दिन में ये प्रॉब्लम मेरा थोड़ा सा शॉर्ट आउट हो गया। अब क्या होता है कि मैं जब टर्निंग लेती हूँ या यू टर्न लेती हूँ तो फिर मैं पैर नीचे रखती हूँ, या फिर रोड का साइड चेंज करना होता है तो भी मैं पैर ऊपर रख के कर लेती हूँ। लेकिन जब भी मुझे टर्निंग लेना होता है या यू टर्न लेना होता है तब मेरा पैर नीचे रहता है, या फिर जब पूरा ट्रैफिक जाम होता है तब मेरा पैर नीचे रहता है। तो ये एक स्टेप है, अगर आप इसको फॉलो करोगे जैसे मैंने आपको अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बताया
तो भी आप प्रैक्टिकली पैर ऊपर रख के बहुत अच्छे तरीके से चला पाओगे और आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये वो सारी बातें हैं जो बहुत सारे लोग आपसे शेयर नहीं कर पाएंगे। मैं इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि ये सब चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। अब मुझे पता है कि न्यू बिगनर को क्या क्या दिक्कतें आती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहे। अपना ख्याल रखें, राइड सेफली और बी मोटिवेटेड। टेक केयर, बाय बाय।